Hello students, welcome back to NP tutorial. Today I am present with the second video of the lesson The Enchanted Pool. इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित कराने के लिए यक्ष के क्वेश्चंस का कितनी वाइजली और विटली आंसर देते हैं। सो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि यक्ष और क्या क्या प्रश्न पूछता है और आगे स्टोरी में क्या क्या होता है। इसके लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तो आइए अब हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं। यक्ष आगे क्वेश्चन करता है, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ी जहाज कौन सी है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यह धरती जो कि सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेती है, यही सबसे बड़ी जहाज है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशहाली क्या है, प्रसन्नता क्या है। युधिष्ठिर का आंसर है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का परिणाम ही खुशहाली है, प्रसन्नता है। अगला क्वेश्चन यक्ष का है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग ऑफ विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने पर कोई व्यक्ति सभी के लिए प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं, प्राइड, वह चीज़ है घमंड, प्राइड मीन्स घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स ऑफ बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, क्योंकि यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो वह सभी के लिए प्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सैरो, वह कौन सी हानि है जो हमें प्रसन्नता देती है, दुख नहीं। युधिष्ठिर का रिप्लाई है, एंगर मीन्स क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सैरो, तो हम दुख के विषय नहीं रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने पर कोई व्यक्ति धनवान हो जाता है। इसका रिप्लाई है, डिजायर मीन्स इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, यदि कोई व्यक्ति लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष का, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कौन सी चीज़ किसी व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, तीन ऑप्शन भी यक्ष देता है आगे। क्या यह जन्म है या अच्छा व्यवहार है या शिक्षा है। मीन्स तीन चीज़ों में से पूछता है यक्ष कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है या अच्छा व्यवहार उसे ब्राह्मण बना देता है या उसकी शिक्षा उसे ब्राह्मण बना देती है। आंसर डिसिसिवली मीन्स निर्णायक उत्तर दीजिए, फाइनल उत्तर दीजिए। अब युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म या शिक्षा किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा व्यवहार ही किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है। हाउएवर लर्नेड पर्सन में भी, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को छोड़े बिना। कोई व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, वह जब तक अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ देता वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं होता। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फास्ट टू ए लोअर क्लास, बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति निचली श्रेणी का ही माना जाता है। यक्ष का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रतिदिन मानव जीवों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड येट, और फिर भी दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी जो लोग शेष बचे होते हैं वे चाहते हैं कि वे हमेशा जीवित रहें।
दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। वास्तव में यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने इन सब का जवाब दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंततः यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना। हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक अब पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसे वापस जीवन में लाना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को एक पल यह सोचने में लगा। एंड देन ही विश दैट, फिर उन्होंने अपनी इच्छा जताया कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल। मेघ वर्ण वाले, कमल नयन वाले, चौड़ी छाती वाले और लंबी लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो कि एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ के समान जमीन पर पड़ा हुआ है, माइट राइज, वह उठ खड़ा हो, मीन्स वह पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस। इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। भीम के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। भीम जिसके पास की 16,000 हाथियों का बल है, उनके बजाय आपने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू। मैंने तो सुना है कि भीम आपको सबसे अधिक प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन। और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन। जिनकी भुजाओं की शक्ति ही आपका संरक्षण है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। मुझे बताइए कि आपने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना। यक्ष कारण जानना चाहते थे कि युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। हे यक्ष, केवल धर्म ही किसी व्यक्ति का सुरक्षा कवच है, अर्जुन या भीम नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रुइंड, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो ही इज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड। और इसलिए वह पूर्ण रूप से अपने पुत्रों से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए कि न्याय का तराजू एक समान बना रहे। आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुल में रिवाइव। मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। एंड ग्रांटेड दैट, और अनुमति दिया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। उनके सभी भाई वापस जीवन में आ जाएं, मीन्स वे सभी लोग पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यह मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने कि यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वह युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम। उन्होंने मीन्स यक्ष ने युधिष्ठिर को अपने गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, फिर वे वहाँ से विलुप्त हो गए, गायब हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस लेसन के पार्ट 1 का वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं।